हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा गुप्ता और आज आपके लिए मैं लाया हूँ इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन चल रहा है और आप लोग अपने घर में तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आप लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो मैं कुछ सवाल लाया हूँ, कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। आप अपने पास कापी कलम लेकर बैठ जाइए और आपके इनमें से जितने भी क्वेश्चन सही हों आप उसमें टिक लगाइए और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपका इतना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिलहाल इसमें तो ऑप्शन हमने टिक लगा दिया है लेकिन इसके आगे वाले से हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनियों को सुमेलित कीजिए। जैसे इसमें पहला है बुद्ध चरित। तो जैसा कि इसमें लगा कि बुद्ध चरित है, ये लिखा गया है अश्वघोष के द्वारा, तो हमने इसको लगा दिया अश्वघोष पे। अगला है हर्षचरित। तो दोस्तों ये है बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। अगला है विक्रमांक देव चरित। तो ये लिखा गया है बिल्हड़ द्वारा। अगला है रामचरित। तो दोस्तों ये लिखा गया है संध्याकृत नदी द्वारा। और अगला क्वेश्चन है तो नव सहसांकरित, ये लिखा गया है पद्मगुप्त द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में 16 जनपदों का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है पहला अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, दिव्यावदान, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, माने कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यूनानी लेखकों और उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। जैसे पहला है मेगस्थनीज, टालमी, अज्ञात लेखक और प्लिनी। तो दोस्तों आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, माने कि मेगस्थनीज द्वारा जो लिखा गया क्वेश्चन है वो है इंडिका, और टालमी द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो है जियोग्राफी, और अज्ञात लेखक इनके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, और प्लिनी द्वारा लिखा गया है नेचुरल हिस्टोरिका। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है चीनी यात्रियों के विवरणों के अनुसार सुमेलित कीजिए। मतलब कि कौन से यात्री ने किसके राज्य में आए थे और उन्होंने उनके बारे में क्या विवरण दिया था। तो जैसे पहला है कि फायान। तो दोस्तों आप जैसा कि सभी जानते हैं फायान आया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय में और उसने चंद्रगुप्त के राजकाज और उसकी स्थिति के बारे में बताया था। तो इसमें आपका फायान का हो जाएगा पहले से। अगला है ह्वेनसांग, ये आए थे हर्षवर्धन के समय में, ये हो जाएगा दूसरे से। अगला है इत्सिंग, ये भी वेशभूषा और खान पान के बारे में बताए थे। और अगला है चाऊ जू कुआ, ये बताए थे चोलकालीन इतिहास के बारे में, माने कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें हमारा है भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जिस शासक के प्राप्त हुए हैं उसका नाम है अशोक, माने कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो हमारा ये है सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम 1837 में अशोक के अभिलेखों को जिसके द्वारा पढ़ा गया था वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, माने कि जेम्स प्रिंसेप द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति, ये सबसे प्राचीन स्मृति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दोस्तों आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है आपका ऑप्शन नंबर ए, माने कि रामायण को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण या फिर भगवत पुराण? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, माने कि मत्स्य पुराण सही है, ये है सबसे प्राचीनतम पुराण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माने कि श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, माने कि पाणिनि। अगला क्वेश्चन है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों शुल्ब सूत्र आपका संबंधित है ज्यामिति से, माने कि आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? अशोक के किस अभिलेखों में से दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माने कि द्वितीय मुख्य शिला लेख में। और द्वितीय मुख्य शिला लेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है कि कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कथन ए, फायान ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था। इसका कारण है अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। तो आपको इसके लिए सही ऑप्शन बताना है। जैसे पहला है कि ए और आर, माने कि कथन और कारण दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन नंबर बी है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की स्पष्टीकरण नहीं करता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, माने कि आपका कथन और कारण दोनों सही है लेकिन जो हमारा आर है ये ए की स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। सी यू की नामक यात्रा का विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो दोस्तों सी यू की नामक यात्रा का विवरण जुड़ा है ह्वेनसांग से, माने कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16। इसमें है 14वीं सदी ईसा पूर्व का अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों 14वीं सदी का जो अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर बी, माने कि बोगज कोई से, माने कि जो बोगज कोई से अभिलेख प्राप्त हुआ है 14वीं सदी ईसा पूर्व का, उसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों अष्टांग हृदय संहिता संबंधित है चिकित्सा शास्त्र, माने कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपको अभिलेखों को उनके शासकों द्वारा सुमेलित करना है। जैसे पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख, तो दोस्तों ये है खारवेल शासक के द्वारा। अगला है जूनागढ़, तो दोस्तों ये जूनागढ़ जो है ये रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था। अगला है प्रयाग स्तंभ लेख, तो दोस्तों ये प्रयाग स्तंभ लेख बनवाया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। और चौथा है ऐहोल अभिलेख, तो दोस्तों ऐहोल अभिलेख बनवाया गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। और पांचवा है भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, ये बनवाया गया था स्कंदगुप्त के द्वारा, माने कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है हमारा 19, और इसमें है अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अभिलेखों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अभिलेखों से प्राप्त होता है वे सभी हैं हमारे मस्की, गुर्जरा, उदयगोलम, नेट्टर, माने कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य एशिया के बोगज कोई अभिलेख में विभिन्न देवताओं के नामों का उल्लेख है। तो दोस्तों मध्य एशिया के जो बोगज कोई अभिलेख है इसमें जिन जिन देवताओं के नामों का उल्लेख है वे हैं इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण, माने कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके इतिहास के कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और हम आपके लिए भी आगे भी ऐसे मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।